हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप लोग। आज हम सॉल्व करेंगे अनसॉल्व पेपर्स, है ना, क्योंकि पेपर आने वाले हैं हाई स्कूल और इंटर वाले बच्चों के, है ना। तो आज मैंने हाई स्कूल का मैथमेटिक्स का सेट 1 मैंने सॉल्व करने का निश्चय किया, और ये जो है इससे आपको बहुत सारी हेल्प मिलेगी, है ना। तो यहाँ पे एक एक क्वेश्चन करके हम सॉल्व करेंगे, है ना। ये क्वेश्चन मैंने एक नोट कर रखा है, उसको पहले इसका सॉल्यूशन बताएंगे, है ना, कैसे करेंगे। उसके बाद मैं दूसरा क्वेश्चन ऐसे करके हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, है ना। पहले मल्टीपल की, आज मैं मल्टीपल का वीडियो बना रहा हूँ, है ना। आगे अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन के अगर वीडियो चाहते होगे तो कमेंट बॉक्स में आप बता देना, है ना। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, द पावर ऑफ 2 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 144। तो क्या करना है, 144 का पहले आपको इसका फैक्टराइजेशन करना है ना। चलिए फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, यहाँ बचा 1, यहाँ पे हो गया 12, 2 6 जा 12, एंड देन आफ्टर दैट 2 1 जा 2, यहाँ पे बचा 1, यहाँ पे 16 हो गया, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, और 3 1 जा 3, है ना। इसका जो है प्राइम फैक्टराइजेशन आ गया। अब क्या पूछ रहा है, कह रहा है पावर ऑफ 2, तो कितनी पावर, यानी 1 2 3 4, यानी 2 की पावर क्या है 4 है, और 3 की पावर क्या है 2 है ना। तो यहाँ पे केवल 2 की पावर कितनी दिख रही, 4 दिख रही है ना। तो ऑप्शन आपका ये ए यानी 4 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। हाँ बच्चों, चलिए ये है दूसरा क्वेश्चन। इसमें क्या पूछ रहा है, सम ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल 3x² प्लस 5x माइनस 2 का जो है मुझे क्या बताना, सम ऑफ द जीरो। तो आप जानते होंगे सम ऑफ द जीरोज का फॉर्मूला क्या होता है। सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला यानी सम ऑफ जीरोज जो होता है वो किसके बराबर होता है, वो होता है, इसको मैं अल्फ़ा प्लस बीटा भी लिख सकते हैं ना। ये बराबर होता है माइनस बी अपान ए के बराबर होता है। और यहाँ पे जो है इस ये जो है आपकी इक्वेशन में बी क्या है, बी का मान 5 है, ए का मान 3 है, और सी का मान -2 है। तो यहाँ पे बी के स्थान पे क्या रख देना है, -5, और ए का मान क्या है 3। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, -5/3। तो ये ऑप्शन किस में है, ये ऑप्शन डी में, आपका डी इज ए करेक्ट आंसर। कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। ये आपका तीसरा क्वेश्चन। इन द गिवन फिगर इफ डी इज पैरेलल टू ए बी, डी क्या है, यहाँ पे ये डी है और यहाँ पे ई है ना। डी जो है पैरेलल है किससे, डी पैरेलल है बी सी से, सॉरी डी पैरेलल है बी सी के, है ना। यहाँ पे बी सी होना चाहिए, है, डी सी पैरेलल है बी सी के, ओके। तो यहाँ पे क्या करना है, एक थेल्स थ्योरम होता है, थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग जो है क्या होता है कि ए डी का जो प्रोपोर्शन होता है, यानी यहाँ पे ए डी इक्वल टू क्या होता है, ए डी अपान डी बी, ए डी अपान डी बी इक्वल टू ए ई अपान ई सी होता है, ए ई अपान ई सी होता है। ये थेल्स थ्योरम का जो है इसमें आउटकम है ना, थेल्स थ्योरम ये बताता है ना। तो इसी पर हम रखकर हम अपना आंसर निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं हम। तो ए डी का मान क्या दे रखा है, x+3 दे रखा है। अच्छा भाई, डी बी का मान क्या दे रखा है, 3x+19 दे रखा है, इक्वल टू बीच में लगा, इक्वल टू लगा दिया। ए ई का मान क्या है, x है, ओके। और उसके बाद फिर ई सी क्या है, 3x+4 है, ठीक है। क्या करना है, हमें तिरछा मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। तो तिरछा मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम x+3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3x+4 से करेंगे, और फिर इक्वल टू यहाँ पे x का मल्टीप्लाई 3x+19 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा भाई मल्टीप्लाई करिए, x का मल्टीप्लाई यहाँ से होगा 3x², और फिर इसका x का मल्टीप्लाई 4 से होगा तो यहाँ पे 4x हो जाएगा, प्लस फिर 3 का मल्टीप्लाई 3x से होगा तो यहाँ पे 9x हो जाएगा, और प्लस 3 गुणे 4 यहाँ पे 12 हो जाएगा, ओके। फिर इधर देखिए यहाँ पे 3x² हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, x का गुणा 19 से होगा तो यहाँ पे 19x हो जाएगा, ओके। अब यहाँ पे 3x से 3² कट गया, उसके बाद ये x वाले पर जुड़ जाएंगे। यहाँ पे 9 और 4x कितना हो जाएगा, 9x और 4x कितना हो जाएगा, ये आपका 13x हो जाएगा, है ना। और ये +12 हो जाएगा, और इधर क्या है 19x। अब x वाले पद एक दूसरे से जुड़ घट सकते हैं, तो x वाला पद यानी 13x को उधर भेज देते हैं। यहाँ पे 12 बचा हुआ है, इधर 19x, और इधर पे क्या आ जाएगा 13x आ जाएगा। 19 में से 13x गया, कितना बचा, यहाँ पे बचा आपका 6x, कितना हो गया 6। अच्छा अब ये 6 नीचे आ जाएगा तो यहाँ 12/6 हो जाएगा इक्वल टू x, यानी 6 × 6 6 2 12, x का मान क्या आ गया 2। अब आपके ऑप्शन में देखना है ना, आपके ऑप्शन में
आपके ऑप्शन में देखिए 2 किस वाले ऑप्शन में, 2 आपका डी वाले ऑप्शन में 2 है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। देखिए चौथे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री एंड 1 प्लस tan स्क्वायर 45। इससे सरल क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा, है ना, मल्टीपल में। इसमें क्या करना है, tan 45 का मान रख देना है ना, tan 45 का मान रख दीजिए सीधा। 1 माइनस tan स्क्वायर 45, सॉरी मैंने दोबारा रिपीट कर दिया, चलिए tan स्क्वायर 45, चलिए रख देते हैं यहाँ पे। तो 1 माइनस tan 45 का मान क्या होता है, 1, यहाँ पे उसका स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे 1 प्लस 1 का स्क्वायर, यानी यहाँ पे 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0, और नीचे 2 आ जाएगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, ये तो 0 के बराबर होगा, लेकिन अगर यहीं पर उल्टा होता, यहाँ पे अगर होता जैसा कि 2/0 होता, तो ये जो है ये 0 नहीं होता, इस बात का ध्यान रखिए, है ना। यहाँ पे ये इन्फिनिटी होता है ना, तो इस बात का ध्यान रखना। अब 0 आंसर, ये आपको, ये तो आपका आंसर है, ठीक है। ये तो आपको मैंने एक्स्ट्रा जो है नॉलेज बता दी है ना, ध्यान रखना, कहीं गलती मत करना। ओके, अब ऑप्शन में देखिए 0 किस में आ रहा है, sin 90 का मान 0 नहीं होता, 1 का मान, सॉरी 1 तो है ही नहीं, sin 45 1 0 नहीं होता, sin 0 डिग्री का मान 0 होता है, तो आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ओके, कम टू द क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है, इफ़ द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द टू स्फीयर इज 64:27 एंड देन द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया इज। अच्छा भाई, दो स्फीयर के जो है क्या दे रखा है, वॉल्यूम का जो है रेशियो दे रखा है। अच्छा, पहला जो स्फीयर है वो बड़ा है और दूसरा छोटा है, तो यानी एक बड़ा स्फीयर बना लीजिए, एक छोटा स्फीयर बना दिए, है ना। और इसका जो वॉल्यूम है वो आपका वॉल्यूम का क्या दे रखा है, रेशियो दे रखा है। अच्छा भाई, तो वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है स्फीयर का, वॉल्यूम के स्फीयर का फार्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है ना, 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ लिखेंगे 4/3, इसका मैं रेडियस मान लेता हूँ कैपिटल आर, इसका जो है इसका स्मॉल आर, ओके, क्योंकि ये बड़ा ये छोटा है। तो यहाँ पे 4/3 पाई आर क्यूब रेशियो 4/3 स्मॉल पाई आर क्यूब, ओके, है ना। और इसका रेशियो कितना दे रखा है, 64:27, ओके। मैं इसको जो है अपान में भी लिख सकता हूँ, है ना। तो यहाँ पे 4/3 पाई आर कैपिटल आर क्यूब अपान 4/3 स्मॉल पाई आर क्यूब हो जाएगा, और यहाँ भी ये जो है बटे में हो जाएगा, ओके। तो यहाँ 4/3 पाई और 4/3 पाई ये कट जाएगा, ठीक है। अच्छा भाई, यहाँ पे स्मॉल आर और कैपिटल आर का होल क्यूब लिख सकता हूँ। यहाँ पे मैं जानता हूँ कि यहाँ पे 64 किसका क्यूब होता है, 4 का क्यूब होता है, और 27 3 का क्यूब होता है, इसका होल क्यूब हो जाएगा, और ये क्यूब यू कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से कैपिटल आर का मान 4 आ जाएगा और स्मॉल आर का मान 3 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा भाई, इसके बाद क्या करना है, सरफेस एरिया निकालना है ना, या फिर आप ऐसे ही लिख सकते हो कि यहाँ पे ये नहीं लिख सकते, यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हैं कि आर कैपिटल आर अपान आर छोटा आर का मान जो है 4/3 ऐसे लिखा रहता है ना। उसके बाद क्या निकालना, आपको निकालना है कि सरफेस एरिया का रेशियो निकाल देना है ना। तो सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो 4 पाई कैपिटल आर का स्क्वायर रेशियो 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, ओके। तो मैं इसको जो है अपान में भी लिख सकता हूँ, है ना। तो यहाँ पे 4 पाई कैपिटल आर का स्क्वायर और यहाँ पे 4 पाई स्मॉल आर का स्क्वायर। 4 पाई तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा आपका आर और स्मॉल आर का स्क्वायर। तो आपका आर जो है कैपिटल आर और स्मॉल आर का अपान क्या है, 4/3। तो यहाँ पे आप 4/3 रख सकते हैं, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 4 जा 16 और नीचे 19। तो इसको क्या लिख सकते हो, 16:19 आपका करेक्ट आंसर। किस ऑप्शन में दिख रहा है, ये ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ओके, डायरेक्टली कम टू द क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, द सम ऑफ द एक्सपोनेंट ऑफ द प्राइम फैक्टर्स इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 196। अच्छा भाई, 196 के प्राइम फैक्टराइजेशन आप करेंगे तो उसमें सम ऑफ द एक्सपोनेंट यानी जो भी चीज़ें आएंगी उसकी जो है पावर क्या जुड़ेगी, है ना, क्या जोड़ के सबसे आखिरी में पावर क्या आएगी, है ना। तो क्या करते हैं, पहले फैक्टराइजेशन कर लेते हैं 196 का, हम फैक्टराइजेशन करके देख लेते हैं, है ना। चलिए 2 से करेंगे, 2 9 जा 18 हो जाएगा, यहाँ पे 1 बचा, यहाँ 2 8 जा 16 हो जाएगा, 2 से काटेंगे, फिर 2 4 जा 8, यहाँ पे बचा 1 और 2 9 जा 18, ओके। यहाँ 7 का टेबल पढ़ेंगे तो 7 7 जा 49, 7 1 जा 7, ओके। तो यहाँ पे क्या देख सकते हैं कि 2 जो है 2 बार है और 7 2 बार है ना। तो 2 की पावर क्या है, 2 है, और 7 की पावर भी क्या है, 2 है।
तो इसी को जोड़ने के लिए कह रहा है, एक्सपोनेंट मतलब पावर होता है, तो यानी इसकी पावर को हम जोड़ देंगे, है ना। तो 2 + 2 क्या हो जाएगा, इट मीन 4। किस ऑप्शन में दिख रहा है आपको, आपको ऑप्शन सी में दिख रहा है। इट इज़ अ करेक्ट आंसर। ओके, कम टू द क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर में क्या पूछ रहा है, एलसीएम निकालना है किसका, 17, 23 एंड 29 का एलसीएम बताना है। अच्छा भाई, सॉरी, एचसीएफ बताना है ना। तो एचसीएफ कैसे निकालते हैं, क्या करते हैं आप, जो है इसमें कोई मेथड नहीं बताया गया, तो सिंपल आप जो है इसका फैक्टराइजेशन करके और सीधा निकाल सकते हैं, है ना। तो 7 का अगर मैं फैक्टराइजेशन करूँगा तो ये किससे कटेगा, केवल 70 से कटेगा, 70। अच्छा भाई, 23 का मैं करूँगा तो केवल 23 से ही कटेगा, 23 बन जा 23, है ना। यहाँ पे 23 से मैं करूँगा तो 23 बन जा 23। अच्छा भाई, मैं 29 का अगर जो है फैक्टराइजेशन करता हूँ तो ये भी 29 से करेगा, है ना। तो क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है, सभी फैक्टराइजेशन का कोई कॉमन चीज़ है ना। तो 17 मैंने किया तो 17 बन जा 17, ऐसे कर सकता हूँ। अच्छा भाई, उसके बाद 23 का करेंगे, यहाँ पे 23 गुड़े ऐसे 1, यानी यहाँ पे 1 बाद किए है ना, यहाँ पे 1 सब में है ना। तो यहाँ पे मैं 29 का करूँगा तो यहाँ पे 29 × 1। अच्छा, अब इसमें देखिए तीनों में कुछ नहीं काम आ रहा, केवल 1 ऐसी संख्या है जो तीनों में काम आ रही। तो इसका जो है एचसीएफ क्या हो जाएगा, इसका एचसीएफ हो जाएगा 1, यानी बी इज करेक्ट आंसर। ओके जेंटलमैन, कम टू द क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछ रहा है, द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन, यानी इस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। लेकिन देखिए क्या करते हैं, कुछ बच्चे यहाँ पे गलती कर जाते हैं। इसको पहले हमें सिंपल फॉर्म में, यानी जनरल फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बदलना है। यहाँ पे ये जो है देखो आपको अपान में दिख रहा है 1/3, है ना। तो अपान में नहीं होना चाहिए, इसको पहले हम बदल लेंगे। चलिए बदल के देखते हैं। 3x² - 2x + 1/3, है ना, = 0। इसको क्या करेंगे, यहाँ पे 1 एलसीएम ले सकते हैं, यहाँ भी 1, है ना। तो इसका तीनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 1 का टेबल 3 बार पढ़ेंगे तो यहाँ पे 3 बार पढ़ेंगे तो 3 का मल्टीपल ऊपर हो जाएगा, 3 3 9x² हो जाएगा। इस तरह से 1 का टेबल 3 बार पढ़ेंगे तो यहाँ पे 3 2 6x हो जाएगा, और प्लस 3 1 3, तो यहाँ पे 1 ही हो जाएगा, और यहाँ पे 0, इसके नीचे 1 लिख सकते हो, है ना। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका 9x² - 6x और +1 हो जाएगा, = 0 हो जाएगा। ये आपकी जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई, है ना। तो अब इसका जो है डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, D = B² - 4AC होता है ना। बी का मान क्या है, बी का मान इसमें कंपेयर करोगे तो -6 आ गया, -6 का स्क्वायर, और -4 × ए का मान क्या है, 9 है, और यहाँ पे 9 है, ये देखिए, और सी का मान 1 है। ओके, यहाँ पे 6 6 36 हो जाएगा, और -4 9 36 हो जाएगा। यहाँ पे कितना आ गया, 0, यानी डिस्क्रिमिनेंट का मान क्या आ गया, 0। किस ऑप्शन में दिख रहा है, बी, यानी आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ओके बच्चा जी, कम टू द क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछ रहा है, इफ़ द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट ऑफ इक्वेशन kx² + 6x + 4k = 0 आर इक्वल, देन k = यानी सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट, यहाँ पे जो शॉर्ट लैंग्वेज में लिख रखा है, लेकिन आपको समझ लेना है कि सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट दोनों इक्वल हैं। तो जो है यहाँ पे इक्वेशन क्या है, पहले हम सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। kx² + 6x + 4k। अच्छा भाई, ये आपकी इक्वेशन है ना। अच्छा, उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे ए बी सी आप ये तो जान ही पा रहे हैं, है ना। लेकिन अब क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट और सम ऑफ द रूट इक्वल करना है। सम ऑफ द रूट क्या होता है, सम ऑफ द रूट अल्फ़ा + बीटा होता है, और ये किसके बराबर है, अल्फ़ा × बीटा के बराबर है। और अल्फ़ा + बीटा किसके बराबर होता है, -b/a, और अल्फ़ा × बीटा c/a के बराबर होता है। अच्छा भाई, यहाँ से देख लीजिए क्या दिख रहा है आपको, b का मान क्या है, 6 है, यहाँ पे -6 हो जाएगा। a का मान k है, और c का मान क्या है, 4k है, और a का मान क्या है, a का मान k है। अच्छा भाई, यहाँ से ये k कैंसिल हो जाएगा, है ना। यहाँ पे 1 1 आ गया। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, तो यहाँ पे 1 जो है 1 × -6 क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 × 4k क्या हो जाएगा, 4k हो जाएगा। ये 4 नीचे जाएगा तो यहाँ पे -6/4 = k हो जाएगा। 2 3 6, 2 2 4, यानी k = क्या आ गया, यहाँ पे -3/2 k, है ना। k का मान क्या आ गया, -3/2। किस ऑप्शन में दिख रहा है, ये आपका ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। ओके यस बच्चा जी, जो है कम टू द क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है, इन एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ए बी सी इफ़ ए डी क्या है, परपेंडिकुलर है बी सी के। ए डी आपका ये है ना, ये मैंने पहले से बना रखा है, ये आपको बनाना है ना, ट्रायंगल बनाना है, और ए डी ऐसा बनाना है जो कि पी सी से परपेंडिकुलर, तो ये मैंने फिगर बना दिया। अच्छा,
अब करना क्या है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, यानी इसमें देखो ऑप्शन, पहले ऑप्शन को देखना है आपको क्या दिख रहा है, ए बी ए डी, यानी सभी जगह ए बी ए डी ही प्रेजेंट है। तो हम क्या कर सकते हैं, है ना, यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो सभी चीज़ें, सभी साइड बराबर होंगे। ओके, तो हम एक जो है ट्रायंगल पकड़ लेते हैं। चलो मैं ये ट्रायंगल ले लेता हूँ, हाँ चलो ये ट्रायंगल हम ले लेते हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। चलिए ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। बाय पाइथागोरस क्या कर सकते हैं, ये देखो ये ए सी क्या है, ए सी हाइपोटेन्यूज है, तो यहाँ पे ए सी का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सी का स्क्वायर ए डी का स्क्वायर, सॉरी ए डी का स्क्वायर और प्लस डी सी का स्क्वायर, है ना, सॉरी ये ए डी है ना, ए डी का स्क्वायर प्लस डी सी का स्क्वायर, ये ए डी का स्क्वायर प्लस डी सी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। ठीक है, ये पाइथागोरस थ्योरम मैंने लगा दिया। अच्छा भाई, अब मुझे रखना क्या चीज़ें हैं, ए डी रखना है और यहाँ पे और चीज़ें तो है नहीं, तो ए डी को ऐसे रहने दो और बाकी चीज़ों को चेंज करना। ठीक है, अच्छा और यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये था ए बी और ए डी वाला, ये ट्रायंगल लेना था, सॉरी है, तो ये ट्रायंगल लेना था। तो इसमें क्या करना है कि यहाँ पे ए बी का स्क्वायर जो हो जाएगा, सॉरी ए बी का स्क्वायर और ये किसके बराबर हो जाएगा, बी डी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर, है ना। अब ए बी और ए डी को रहने देना, यहाँ पे बी डी को चेंज करना। बी डी किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे बी डी किसके बराबर हो सकता है, बी डी जो है किसके बराबर होगा, चलिए हम बताते हैं कैसे करेंगे। यहाँ पे बी डी किसके बराबर होगा, बी डी आपका हाफ बी सी के बराबर होगा, नहीं हाफ बी सी के बराबर हो सकता है ना, हो सकता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम कर देते हैं, यहाँ पे बी डी की जगह हाफ बी सी लिख देंगे, बी डी की जगह हाफ बी सी हो जाएगा। ठीक है, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस ए डी का स्क्वायर। अच्छा भाई, यहाँ पे कर लेते हैं, अच्छा भाई, और ए बी तो ए डी आपका है ये, ठीक है, यहाँ पे ए बी का स्क्वायर बराबर 1/4 बी सी का स्क्वायर, ओके, प्लस ए डी का स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर बराबर बी सी के जगह क्या लिख सकते हैं, बी सी के जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ए बी लिख सकता हूँ, नहीं क्योंकि बी सी और ए बी बराबर है, क्योंकि ये जो है क्या सब इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो इसका सभी साइड बराबर है। तो बी सी के जगह मैं क्या लिख दूंगा, ए बी लिख दूंगा, यहाँ पे हो जाएगा ए बी का स्क्वायर, ओके, यहाँ पे 4 हो जाएगा प्लस ए डी का स्क्वायर। अच्छा भाई, अब यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे इसका एलसीएम ले लेंगे, है ना, तो यहाँ पे ए बी स्क्वायर बराबर इसका एलसीएम 4 आ जाएगा, यानी है ना, और यहाँ पे ये आपका ए बी स्क्वायर हो जाएगा, है ना, क्योंकि 4 बन जाए 4 तो ए बी बन जाए ए बी हो जाएगा, और प्लस 1 4 जा 4 तो यहाँ पे 4 ए डी स्क्वायर हो जाएगा, है ना। अच्छा भाई, ये जो है यहाँ पे आके इधर गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पे 4 ए बी स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू यहाँ पे ए बी स्क्वायर और यहाँ पे प्लस 4 ए डी स्क्वायर, ओके, ये भी इधर आ जाएगा, तो यहाँ 4 ए बी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर हो जाएगा और इक्वल टू, सॉरी प्लस नहीं इक्वल टू रहेगा क्योंकि ये इधर आ गया है ना, यहाँ पे 4 ए डी स्क्वायर, यहाँ पे क्या बचेगा 3 ए बी स्क्वायर इक्वल टू 4 ए डी स्क्वायर। तो निकालना क्या है, निकालना मुझे क्या था, ये रिलेशन बता दी, ये रिलेशन कहाँ आपको दिख रही, 3 ए बी स्क्वायर इक्वल टू 4 ए डी स्क्वायर, 3 ए बी स्क्वायर इक्वल टू 4 ए डी स्क्वायर, ऑप्शन सी इज करेक्ट है ना, आपको ऑप्शन सी में दिख रहा है ये चीज़ें, 3 ए बी स्क्वायर इक्वल टू 4 ए डी स्क्वायर। तो आई होप ये जो है चीज़ें समझ में आई होंगी। अभी तो मैंने 10 क्वेश्चन का जो है ये वीडियो बनाया है, अगर आपको और जो है मल्टीपल या फिर और जो है आपको लॉन्ग क्वेश्चन के वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में एक बार बता देना, और मैं आपसे वादा करता हूँ कि वो वीडियो जो लॉन्ग बनाने हैं मुझे, है ना, अगर आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करते हैं तो वो मैं 2-4 घंटे या 4-5 घंटे के अंदर ही आपकी कमेंट बॉक्स को, सॉरी कमेंट को देखते ही मैं बना दूंगा, है ना। तो इसके लिए आप कोई भी चिंता ना करें, है ना, दम लगाते रहें, है ना, मैं आपके हेल्प करने के लिए तैयार हूँ, ठीक है।